आज अब देखा जाए तो इचागढ़ विधानसभा में या उधर सिल्ली विधानसभा में हाथी का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हाल फिलहाल में देखा इससे पहले भी अपने स्तर बहुत से सारे जो भी जितना भी हो सके मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। 3 बार तक मैंने मतलब लाइट वितरण किया। आज लाइट लेकर चौथा यहाँ बार पर है। यहाँ का किस तरह विधायक मतलब लाइट बाँटती है। यहाँ पर सविता महतो हम लोग से विभाग से लाइट लेकर जोहार जोहार खतियानी बाँटती जोहार है, आप लेकिन आपको और आपके चैनल को और अब जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले सभी को खतियानी जोहार। हाथी का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो एक आदमी को मारा। क्या कहेंगे आप? इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा है हाथी के द्वारा और हाथी समस्या दिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले जैसे कि देवेंद्र दा कुछ दिन पहले बयान था उनका कि नहीं हम लोग भी कापीडी से हैं, लेकिन हम लोग का घर के बगल से पार हो जाता था, लेकिन कभी गाँव नहीं घुसता था। अभी गाँव घुस रहा है, अभी गाँव से फिर घर में घुस रहा है। देवेंद्र तो बोले थे कि लाइट और फटाका देने से काम नहीं चलेगा। हाँ। आप क्या बोलिएगा? लेकिन हम लाइट देखिए लाइट लाइट और पटाखा तो जो भी विभाग से दिया जाता है, लेकिन विभाग भी यहाँ पर पूरी तरह सक्षम नहीं है हाथी समस्या का समाधान के लिए। इसीलिए चूँकि मेरी मैं भी इसी माटी की संतान हूँ। मैं भी अजीत धनंजय शहीद अजीत धनंजय के माटी की संतान हूँ। यहीं चोगा दाड्डी मेरा गाँव पड़ता है। तो और इसी क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ, तो इस क्षेत्र में हाथी का समस्या है, तो मैं इस समस्या को क्यों नहीं अपने समाधान स्तर करने का से प्रयास करूँ? जो भी जितना भी इसीलिए हो मैं सके मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। 3 बार तक मैंने मतलब लाइट वितरण किया। आज चौथा बार एक है। पब्लिक के किस साथ तरह से जुड़ने का एक मौका, एक पब्लिक के साथ जो संवाद स्थापित करने का मौका है, वो कहीं अच्छा, कहीं न कहीं इस तरह और से भी तो मिलता यहाँ है। फ़ॉरेस्ट में है, जैसे वो 3-4 कोई को पता है जी कि यहाँ है, हुँ। लेकिन उन लोग नहीं कर रहा है अपने तरफ से, आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ डिपार्टमेंट में नौकरी करना नहीं है। डिपार्टमेंट में नौकरी क्यों मिला है, हम लोग को कुछ न कुछ पुण्य क काम करने के लिए मिला है। अगर पुण्य पुण्य का डिपार्टमेंट है, पुण्य के लिए विभाग बना है, तो उस पुण्य को करने के लिए हमें कहीं न कहीं हमेशा मतलब सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं समस्या का समाधान हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, कि समस्या हमेशा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमारे सहकर्मी और भी हैं। जैसे कैलाश भाई है, मुकेश भाई है, सभी कोई इसी क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन वो लोग अपने विभाग के स्तर से वो लोग सब कुछ करते हैं, अपने स्तर से बहुत ज़्यादा मतलब काम करते हैं, लेकिन फिर भी हाथी का समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कहीं न कहीं ग्रामीण भी असंतुष्ट दिखते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि नहीं ये लोग के चलते ऐसा हो रहा है, ये लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं पटाखा नहीं मिलता, कहीं लाइट नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि अपने स्तर से जब हम भी इसी विभाग में कार्यरत हैं, तो अपने स्तर से अगर हो सके तो जितना भी हो सके तो आप मतलब खुद से मतलब एक पहल कर रहे हैं ताकि पब्लिक से जुड़ सके, पब्लिक से संवाद स्थापित कर सकें और आप लोग से भी मतलब समस्या का समाधान करने हेतु आगे फिर मतलब कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। इसीलिए हम मतलब अपना कार्रवाई अपना प्रयास कर रहे हैं। तो जल जंगल ज़मीन का जो बात मतलब बात करते हैं हम लोग 32 खतियान के तहत झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जयराम दा के नेतृत्व में। लेकिन वहीं पर जल जंगल ज़मीन का किस तरह से लूट यहाँ पर हो रहा है देख रहे हैं। यहीं पर जारगोडी है, यहीं पर सतीघाट जो आज हम लोग मेला देखने जा रहे हैं, वहाँ से भी बालू उठता है, यहाँ से बालू उठता है। बालू के साथ-साथ पत्थर भी उठता है। जितना साल का जंगल था, साल का जंगल अगर रहता तो फिर इतना हाथी का समस्या नहीं होता है। यहाँ ऐसा ऐसा नहीं कि हाथी आज आज से है, यहाँ पर हाथी मौर्य शासन अच्छा, से है, हाथी भी महाभारत काल से सुरक्षित है। रहे, हुँ, हाथी भी सुरक्षित रहे और आदमी भी सुरक्षित रहे। हुँ। आपका नज़र में क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? हाथी सुरक्षित रखना ज़रूरी है, हाथी को सुरक्षित रखना, क्योंकि हाथी अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, तो कहीं न कहीं जंगल भी खत्म हो जाएगा। हुँ। जंगल जितना भी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत भी बचा हुआ तो हाथी के लिए बचा हुआ है। अगर हाथी नहीं रहेगा ना, तो फिर दिन दिन भर एक दिन में पूरा सब कुछ ऐसा वैसा मशीन निकल गया तो एक दिन भर में सब कुछ सब जंगल मतलब काट के खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को मतलब ऐसा नहीं हम लोग सोचना चाहिए कि जंगल खत्म हो जाने से हाथी नहीं रहेगा या जंगल के चलते हाथी आ रहा है। जंगल को बहुत कोई इसलिए काटता है, लेकिन जंगल काटना नहीं है, जंगल को ज़रूरत के हिसाब से ही उसको ये यूज़ करना है। जंगल हमारा ही है, जल जंगल ज़मीन हमारा है, लेकिन उसको मतलब ख़त्म करने के लिए ठेका नहीं ले लेना है कि यहाँ पर जिस तरह से चल रहा है, माफिया लोग का यहाँ पर मतलब जिसका भी गाड़ी है वो लोग अपना मतलब दिन रात अपना चला रहा है गाड़ी को। यहाँ पर क तिरुल्ली से देखिए मतलब उधर
उधर सोनाहातू वाला देखिए, मिलन चौक में किस तरह से पार हो रहा है। यहाँ 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, अपना आपका ग्राम सभा मतलब मजबूत है, ग्राम ग्राम प्रधान का पावर है, मुखिया, सरपंच का पावर है, लेकिन सब कुछ सबको यहाँ मिला हुआ दिखता है। सबके सामने यहाँ पार हो रहा है, लेकिन कोई किसी तरह से लगाम नहीं लगा पा रहा है। ऊपर से खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? ग्रामीण को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण लोग को उसका फ़ायदा मिलता है क्या? मतलब जितना भी बालू उठा रहा है, वो जितना पत्थर उठा रहा है, जितना थोड़ा बहुत लेबर का काम करता है, उसी में वो लोग को लगता है कि हम लोग को रोज़गार मिल रहा है। चांडिल में उतना बड़ा प्रदूषण हो रहा है देखिए। तो इस तरह से कहीं न कहीं पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा-सा हम पब्लिक को भी समझना होगा। अभी शिक्षित जितना भी नागरिक है, शिक्षित युवा लोग हैं, उन लोगों को समझना होगा कि किस तरह से हम लोग को यहाँ ईचागढ़ विधानसभा के साथ-साथ ही रांची लोकसभा और पूरे झारखंड की राजनीति को किस तरह से हम लोग एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए युवा लोग राजनीति में आए हैं। और प्रधानमंत्री का भी बयान है नरेंद्र मोदी का कि युवा लोग राजनीति में आए ताकि वंशवाद को हम लोग वंशवाद का चुनौती दे सकें। जिस तरह से वंशवाद का चुनौती देकर वंशवाद को जारी रखते हुए मतलब लोकतंत्र भी यहाँ पर विफल करार दिया जा रहा है। तो इसीलिए लोकतंत्र को अगर हम लोग सही मायने में सफल करना चाहते हैं, तो यहाँ वंशवाद की राजनीति को बंद करना होगा और उसके लिए हमें जितने भी शिक्षित युवा है उसको राजनीतिक में अगर नहीं भी आ सकते हैं तो कम से कम उस पर संवेदनशील होना ज़रूरी है कि हम लोग अगर वोट दे रहे हैं किसी को, अगर किसी को नेतृत्व करने का मतलब प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? 5 साल में हम हमारे साथ किस तरह से हमारा वन विभाग से एक बार भी जितने भी नेता, मंत्री, विधायक होते होते हैं, कभी अपने अपने पैसा से कभी लाइट बाँटे हैं? पूछिएगा। कभी अपने एक पैसा खर्चा नहीं करते हैं। हम लोग वन विभाग से जहाँ भी कोई कोई मतलब कुछ दुर्घटना होता है, किसी आदमी का जान-माल की हानि होती है, उस समय हम लोग वन विभाग से लेके वो लोग मतलब पब्लिक के सामने देता है, दिखाता है कि हम लाइट बाँट रहे हैं। तो इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर आपको सही में सेवा सेवा करना है, इसी तरह का सेवा भाव के साथ अपने अपने पॉकेट से भी अगर ज़रूरत हो जयराम दा भी वही बोलते हैं कि अपना अपना अगर मतलब वेतन से अगर आप अपना पॉकेट से अगर कोई खर्चा कर रहा है तो उस तरह का नेतृत्व चाहिए हमको। यहाँ नहीं ऐसा नहीं कि मतलब विभाग में ही भ्रष्टाचार करके जल जंगल ज़मीन को ख़त्म करके हम लोग राजनीति करें और फिर वही माफिया राज को हम लोग बढ़ावा दें। तो माफिया राज को बालू माफिया, पत्थर माफिया, लकड़ी माफिया सबको ख़त्म करना है। इसी तरह का आंदोलन अगर करना है तो इसीलिए देवेंद्र दा को हम कुछ दिन पहले उनका जवाब के तौर पर बोले थे कि अगर आप लोग सही में मतलब समाधान चाहते हैं तो ज़मीन पर आइए और इसके बाद एक एक बृहद आंदोलन यहाँ पर चलाने की ज़रूरत है। जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए सभी ग्रामीण निकल के ग्राम सभा बनाइए और ग्राम सभा को मजबूत बनाइए और उसके बाद बूढ़ाखाप में जिस तरह से रामगढ़ बूढ़ाखाप में पेड़ को बचाने के लिए जिस तरह से महिला लोग उसको मतलब चिपको आंदोलन की थी, वही चिपको आंदोलन यहाँ भी करने का ज़रूरत है। यहाँ जारगोडी में भी करने का ज़रूरत है, वहाँ सती घाट तरफ भी और जितना भी आमने-सामने जितना भी जगह में वो बालू खनन बालू का उठाव होता है, अच्छा, खोखरों में कौन होता है। आप लोग को सुनने में आया था कि धमकी दिया था? कहाँ से? सुनने में आया था कि आप लोग को कौन धमकी दिया था? धमकी तो हमेशा हर जगह देता ही है, हर जगह धमकी मिलता है, लेकिन उसका जवाब भी हम लोग देते हैं। हम लोग 2017 से हम इस विभाग में कार्यरत हैं। जब भी धमकी दिया गया उसका हम लोग माकूल जवाब दिए हैं और माकूल जवाब के तौर पर 4-4 गाड़ी को हम लोग जब्त किए हुए हैं। अभी भी रेंज ऑफिस में वहाँ पर गाड़ी सड़ रहा है, तो ये वो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अगर इस माटी की सेवा के लिए हम लोग को चुना गया तो भ्रष्टाचार के लिए नहीं चुना गया। अगर ऊपरी कोई अफ़सर को उस तरह का कर रहा है लेकिन उसका हम लोग को समर्थन नहीं करना है। इससे पहले अगर किसी के द्वारा गलती किया गया तो उसके लिए हम लोग को अगर गाली कोई देगा कि नहीं ये लोग मतलब यहाँ पर वन विभाग को इस तरह से कर रहा है। यहाँ कुछ दिन पहले विनोद राय जो आया हुआ था, विनोद राय। हाँ, तो यहाँ पर वो गाली दे के चल गया कि नहीं मतलब इन लोग को बांधो पीटो, इन लोग को रेंजर भी वहाँ पर कुछ नहीं बोला। तो इस तरह से मतलब हम लोग गाली सुनने के लिए हम लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। नौकरी अगर करना है, हम लोग को सेवा का अधिकार है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा के लिए चुना गया हम लोग को सरकार के द्वारा, इसीलिए हम लोग सेवा कर रहे हैं। ये सेवा ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब बहुत बहुत ही भुखमरी है या मतलब हम लोग उस तरह का नेतागिरी नहीं कर सकते, ऐसा भी बात नहीं है। हम लोग भी कर सकते हैं। किसी को तो मतलब बड़ा-बड़ा बात धमकी भरा बात करके हम लोग भी नेतागिरी कर सकते हैं, लेकिन वैसा हम लोग का उद्देश्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आए। क्षेत्र में जो भी जल जंगल ज़मीन की लूट हो रही है, बाहरी के द्वारा लूट हो रहा है, अगर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इसके लिए अगर
मतलब आगे आई है तो उसका समर्थन हम लोग भी करते हैं। लेकिन सही ज़मीन पे आइए, ज़मीन पे राजनीति कीजिए, इसको बंद कीजिए, यहाँ पर जल जंगल ज़मीन के लूट को बंद कीजिए, ऑटोमेटिक हाथी का समस्या भी समाधान होगा। यहाँ पर हाथी का समस्या के सबसे बड़ा कारण विस्थापित का समस्या है। विस्थापित का समस्या को अगर दूर कीजिएगा तब हाथी का समस्या खत्म होगा। हाथी का समस्या सब कुछ जुड़ा हुआ है, सिर्फ़ फॉरेस्ट गार्ड और वन विभाग को दोष देने से नहीं होगा। आपका किस तरह से मतलब हाथी को आप परेशान नहीं कीजिए। हाथी जिस तरह से पहले जंगल का डेंसिटी था उस जो वही डेंसिटी मतलब फिर से अगर मतलब बनाइएगा, अगर साल का प्लांटेशन कीजिएगा, साल का पौधा के बीच में हाथी कभी नहीं घुसता है। तो ये साल का प्लांटेशन करना होगा। ऊपर से के उस हाथी के आहार के तौर पर केला का पौधा भी आप मतलब प्लांटेशन कर सकते हैं जंगल में। तो केला अगर लगाइएगा तो केला खा के वो लोग जंगल में ही रहेगा, जंगल से कभी गाँव तरफ नहीं आएगा। तो जंगल से गाँव तरफ जो आता है उसी के चलते प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो उस चीज़ को हम लोग को समाधान करना है, किस तरह से क्या करना है उसके लिए हम लोग ज़मीन में आके फिर देवेंद्र दास से भी हम लोग गुज़ारिश करेंगे कि इसके लिए फिर से एक मतलब मीटिंग किया जाए और ज़मीन पे इस पर विचार किया जाए। सिर्फ़ मतलब कहीं भी भाषण देने से नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यही कहकर हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। जोहार, नमस्कार।